नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 4। और हम आज हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 4 होगा ना। एडजेक्टिव का पार्ट हमारा 4 होगा जितना मुझे याद है। 4 है कि 3 है? जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक बार मुझे इतना कंफर्म कर दीजिए कि एडजेक्टिव का पार्ट 3 तो नहीं है ना, 4 ही है ना? बताओ। ओके, ठीक है। कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया, ऑल गुड। चलो, बताओ जी। यूट्यूब हैक हो गया है, कोई बात नहीं जी। तो आज की चीजें थोड़ा सा रूल है एडवांस लेवल के हैं, लेकिन जो पहले रूल आपने पढ़े हैं, उनसे इजी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव में थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर याद करने टाइप है। द बेटर ऑफ टू है ना, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, इस तरीके से है ना, थोड़ा सा याद करने के ज्यादा है। अगर सेम काइंड से तुलना हो रही है तो अदर का इस्तेमाल पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। दो के बीच तुलना है तो द बेटर ऑफ टू मतलब द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू का इस्तेमाल करते हैं। दो गुणों में तुलना होती है तो मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो याद करने की होती है। ठीक है, चलो। उसी कड़ी में हमारा कुछ एडजेक्टिव होते हैं। मैंने बोला मेरे भाई मैं आपसे पूछता हूं, द फुल इज एरोगेंट इज नॉट हैप्पी। क्या ये सेंटेंस सही है? आप थोड़ा सोच के बताइए। द ब्यूटीफुल इज नॉट हैप्पी। बताओ। संजना जी गुड़िया, आपकी बातें ना वो देख के मेरे को हंसी आ रही है। ऐसी राइमिंग आपने मैच करी। बताओ क्या ये सही है? मैंने आपको बताया कि अब तक की पढ़ाई में कि भाई ये जो द आर्टिकल होता है ना, नाउन के लिए आता है। ये किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता। द ब्यूटीफुल इज नॉट हैप्पी गलत है। अब बोलो सर जी, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा नाउन। कुछ तो नाउन रही होगी, उस नाउन को जिक्र करो आप यहाँ पर। तो बोलो भाई, द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल टीचर, द ब्यूटीफुल एम्प्लॉई, द ब्यूटीफुल लीडर, खलीसी, द ब्यूटीफुल लीडर। है ना? तो आप बोलो सर जी, कुछ ना कुछ तो नाउन जरूर रही होगी, है ना? और ये जो ब्यूटीफुल है ये नाउन के लिए आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है ना। लेकिन बट किंतु परंतु मैं हूं पलटू राम। अब मैं अपनी बातों से पलटूंगा। मैंने बोला एडजेक्टिव को भाव नहीं देने, ऐसे यस नहीं लगाने, लेकिन मेरे भाई मैं एडजेक्टिव को यहां भाव दूंगा, ऐसे यस तो यहां भी नहीं लगाऊंगा। कुछ मेरे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनसे पहले द आर्टिकल लगने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। कैसे मेरे भाई? ये मेरे एडजेक्टिव हैं। पुअर गरीब, मीक दब्बू किस्म के जो लोग होते हैं, नीडी जरूरतमंद जो लोग होते हैं, डेड मरे हुए लोग, ब्लाइंड अंधे लोग, रिच अमीर लोग, विकेड दुष्ट लोग, और एजड मतलब बूढ़े लोग। ठीक है, अब मैं समझता हूं। या तो बोलो आ पुअर मैन इज, या बोलो द पुअर मैन इज, या बोलेंगे द पुअर मैन आर। आप पुअर आप समझ जाओगे यहां से, आ पुअर बॉय इज, या बोले द पुअर बॉय इज, या बोलूं द पुअर बॉयज आर। समझना यहां पर।
थोड़ा सा ध्यान देके समझना मेरे भाई, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना। आर्टिकल यह नाउन के लिए आया, बॉय के लिए, यहाँ वाला पुअर एडजेक्टिव है। द आर्टिकल नाउन के लिए आया है, यहाँ वाला पुअर भी एडजेक्टिव है जब ये नाउन से पहले आते हैं। यहाँ वाला द बॉयज के लिए आया, ये वाला पुअर एडजेक्टिव है। और जैसी नाउन वैसी वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ ये जो पुअर है इनके साथ नाउन होगी तो ये सिर्फ एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन बट किंतु परंतु इनके साथ नाउन ना आए, सिर्फ ये एडजेक्टिव आए और इनसे पहले मैं दा लगा दूं तो ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। ये प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं। अगर मैंने बोल दिया दा पुअर, अब आर आएगा, क्योंकि दा पुअर का मतलब हो जाता है पुअर पीपल। समझे मेरे भाई? दा पुअर का मतलब है पुअर पीपल। यहां ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट नहीं कर रहे थे, यहां इनके साथ नाउन थी, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, ये सिर्फ एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे थे। ये मेरे ऐसे एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले दा आर्टिकल लगने से ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। लेकिन बट किंतु परंतु इनमें मैं एस नहीं कर सकता, पुअर्स नहीं कर सकता, खरपतवार में एस नहीं लगा सकता। ना पुअर्स कर सकता हूं, ना मीक्स कर सकता हूं, ना नीडीज कर सकता हूं, ना डेड कर सकता हूं, ना ब्लाइंड कर सकता हूं, ना रिच कर सकता हूं। ठीक है, बताओ जी। मैंने बोला पुअर आर ऑफन हार्ड वर्किंग, आप बोलो जी पुअर जो है ना ये है एडजेक्टिव और आर है वर्ब, और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। अब मेरे भाई पुअर एडजेक्टिव है, या तो बोलो दा पुअर पीपल या बोलो दा पुअर। दा पुअर का मतलब है पुअर पीपल। बात तो समझ रहे हो? ये मेरे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनसे पहले दा आर्टिकल लगने से ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। रिच शुड हेल्प द नीडी, द नीडी का मतलब है नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग, नीडी पीपल। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये वो आठ एडजेक्टिव में से एक एडजेक्टिव है। आठ रत्नों में से एक रत्न है, इससे पहले द आर्टिकल लगने से ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। तो यहां तो वर्ब है, इससे भी तो प्लूरल कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा। आठ रत्नों में से एक है, इससे पहले द आर्टिकल लगा दो। ब्लाइंड यूज बैरल टू रीड, बैरल वो ना ब्रेल लिपि आपने देखी होगी, वो ब्रेल को वो रीड करने के लिए यूज करते हैं, वो उन पे जो निशान होते हैं उनसे वो रीड करते हैं। ब्यूटीफुल के बाद आएगा ब्यूटीफुल लेडी या ब्यूटीफुल गर्ल, वो भी मैं बताऊंगा आगे। अब ब्लाइंड तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन क्या ये आठ रत्नों में से एक है? एडजेक्टिव के आठ रत्नों में से एक है, और वर्ब आई है यूज V1। इससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। चलो, अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? एग्जामिनर जैसे मैंने क्वेश्चन दिए, द द रिच, द रिचेस शुड हेल्प पुअर्स। बताओ सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? द पुअर आ पुअर आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय रिचेस। बताओ।
जो ब्लाइंड होते हैं वो ब्रेल को यूज करते हैं पढ़ने के लिए। आप बोलोगे सर जी इतना तो हमें पता है, द रिच अपने आप में प्लूरल है तो रिचेज नहीं होगा, रिच में एस या ईएस नहीं लगा सकते, कभी भी एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। तो सही आंसर होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। पुअर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। आपको प्लूरल बनाना है तो द पुअर बोलो, द पुअर बोलो। प्लूरल बनाना है तो द पुअर बोलो कि जो रिच लोग हैं, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अमीरों का मतलब है यहाँ द रिच का मतलब है रिच पीपल, द रिच का मतलब है यहाँ पर रिच पीपल। बात समझ में आई? यहां आ पुअर आर, आर वर्ब है ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय रिचेस। गरीब अक्सर अमीरों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। अक्सर गरीबों का अमीरों के द्वारा शोषण होता है। तो आप बोलोगे किसके द्वारा होता है? अमीरों के द्वारा होता है, तो रिचेस तो नहीं होगा, द रिच होगा, द रिच। और आप पुअर में एक पुअर की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं अमीर लोग, गरीब लोगों का, तो आप बोलोगे जी द पुअर लिखो। और द पुअर अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसलिए आर लेता है, आर लेता है। ठीक है, चलो। एग्जामिनर दो तीन गलती ही कर सकता है। पुअर में एस आई एस लगा दी, पुअर के साथ द आर्टिकल का यूज न किया, पुअर के साथ सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब लगा दी। कैसे कैसे गलती कर सकता है? पुअर में एस आई एस लगा दी, गलत है। पुअर आर लिख दिया, गलत है। द पुअर इज लिख दिया, गलत है। द पुअर आर सही है, क्योंकि द पुअर का मतलब है पुअर पीपल। समझ रहे हो भाई? एग्जामिनर दो तीन तरीके से गलतियां पूछ सकता है, मैंने सारी ही गलती बता दी है। ठीक है। ओनली ब्रेव डिजर्व्स द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री। सिर्फ बहादुर लोग है ना, वो विक्ट्री के जो ग्लोरी है उसको डिजर्व करते हैं। और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं हो रही है, ये आपके करियर में भी बात हो रही है। ये जो आपकी एज है 18 से 25 साल की जो एज है, इसमें हर इंसान अपने जीवन में युद्ध लड़ता है। अगर आप बहादुर हो तो आप अपने लाइफ के सारे युद्ध जीत लोगे। तो आपका एक युद्ध खुद के विरुद्ध चल रहा है। आपका मन करता है मैं रील स्क्रॉल कर लूं, आपका मन करता है मैं अपने फेवरेट पर्सन से ज्यादा बात करूं, मैं यार दोस्तों के संग घूमूं, मैं मौज मस्ती करूं। ये युद्ध ही तो आपके खिलाफ है। अगर आप इससे जीत गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो देखते हैं। ओनली ब्रेव, ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ब्रेव बॉय हो, वह ब्रेव गर्ल हो, ब्रेव टीचर, ब्रेव सोल्जर, ब्रेव पर्सन, ब्रेव एम्प्लॉय, ब्रेव स्टूडेंट, ये सब ब्रेव होता है। ठीक है। तो ब्रेव एडजेक्टिव है और डिजर्व सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर है, V5 है, डिजर्व। तो भाई सिंगुलर तो ब्रेव होता ही नहीं है। ब्रेव को पहले प्लूरल बनाएंगे तो मैं बोलूंगा ब्रेव नहीं, दा ब्रेव, ओनली द ब्रेव। अब जैसे ही मैंने द ब्रेव लिखा, ये हो गया प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तो डिजर्व आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट पॉलिसी सब्जेक्ट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है शुड प्रायोरिटाइज, उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए द हेल्थ केयर ऑफ द एजिड्स। द एजिड अपने आप में इसका मीनिंग है एज्ड पीपल, एज्ड पीपल। इसमें ऐसे ही ऐसे लगा के इसे भाव मत दो, खरपतवार है ये, इसे भाव मत दो। बात समझे मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अगर
सीजीएल निकालना है तो खरपतवार से बचना पड़ेगा। खरपतवार समझ रहे हो आप? एक शादी में दुल्हन का गाउन पहनना, लहंगा पहनना जायज है, उससे अलग जो लड़की वहां गाउन लहंगा पहन के सजी बैठी होती है, सब खरपतवार है। आपको खरपतवार से बच के रहना है, आपकी सफलता निश्चित है। बताओ, ठीक है? नहीं, सलोनी राजपूत ऐसा कोई नीड नहीं है, आपकी चॉइस है। आप दोनों में से किसी एक टीचर की क्लास कर सकते हो, दोनों में से किसी एक की। मैंने आज तक ये नहीं बोला मैं दूसरे टीचर से बेटर हूं, मैंने आज तक ये नहीं बोला दूसरा टीचर घटिया पढ़ाता है। मैं बोलता हूँ सब अच्छे पढ़ाते हैं, सब। और ये मैं सिर्फ बढ़िया बनने, अच्छे बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में ही सब अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई कैमरे के सामने आके आपसे आंखों से आंखें मिला के आपको पढ़ा रहा है, तो ऐसे ही नहीं है वो एबीसीडी सीख के आ गया, उसके अंदर वो क्वालिटी, वो दम है पढ़ाने का। हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग है। बस आपको किस टीचर के पढ़ाने का तरीका सूट कर रहा है वो आप देखो। टीचर खराब नहीं होते, टीचर गलत नहीं होते। हम दोनों से भी अलग, अगर आप कोई तीसरा टीचर देखना चाहते हो देख सकते हो, जिसका आपको समझ में आए, है ना, जिसका आपको समझ में आए। तो एक तो कभी भी मेरे स्टूडेंट, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, कभी किसी टीचर की बुराई मत करना, कभी मत करना, ठीक है? तो आप दोनों में से एक टीचर की क्लास कर सकते हो। आप मेरी करना चाहे मेरी क्लास कर सकते हो, संजीव सर की करना चाहे संजीव सर की, ठीक है? लेकिन किसी टीचर की बुराई मत करना बस, क्योंकि टीचर खराब नहीं होते। और टीचिंग में मैं बात कर रहा हूँ उनके पढ़ाने को, बाकी जो उनकी पर्सनल चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं। बताओ। ये रूल क्लियर है? ये रूल क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं। अगर मैंने आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में, दोनों की भी कर सकते हो, कोई नुकसान कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो मैंने प्रोनाउन में आपको बताया था कि सेंटेंस में, नॉर्मल सेंस में दो तीन एक का केस आता है, पर अगर सेंटेंस में कोई गुनाह कबूल किया गया है, कोई, है ना, गिल्टी को माना गया है, तो एक दो तीन का केस आता है। याद है आपको? नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों नहीं हो सकती? गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो खरपतवार बनना क्यों है आपको? बताओ। आपको याद है ये रूल? मैंने ये रूल कराया था कि भाई प्रोनाउन है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं, अगर गलती है तो सबसे पहले मेरी गलती, 1 2 3। और गलती नहीं है, अच्छे काम में मैं सबसे पीछे हूँ, बुरे काम में सबसे, एक एक ट्रू लीडर की पहचान होती है, जब विक्ट्री होगी वो खुद को सबसे पीछे कर लेगा, और जहां गलती होगी वो सबको सबसे आगे खुद को कर लेगा, ठीक है? चलो, ऐसे ही प्रोनाउन आपका एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउन के तो पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, और एडजेक्टिव के टाइप होते हैं। एडजेक्टिव टाइप होते हैं कैसे? ओपिनियन, कोई एडजेक्टिव, अगर कोई ओपिनियन आपका विचार बता रहा है, आपका उस बारे में विचार कैसा है, कि वो चीज हैंडसम है, लड़का हैंडसम है, लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, लड़की सुंदर है, मूडी बोल सकते हो, अगली है, प्रिटी है, ये सब आप बोलना चाह रहे हैं। बताओ। बहुत बढ़िया, ग्रामर हार्ड है ही नहीं। साइज बता रहा है भाई, स्मॉल, बिग, टिनी, ह्यूज, इस तरीके से। एज, ओल्ड है, लेटेस्ट है, रीसेंट है, न्यू है। अगर आप शेप की बात करें तो शेप हो जाएगा मेरे भाई, जैसे राउंड है, ओवल है जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, और जैसे मैं बोल दूं शार्प हो जाएगा। ये सब शेप में जाएंगे भाई, किस उसकी शेप कैसी है, ठीक है? आपका मटेरियल, कोई चीज लेदर की बनी है, वुडन, पॉलिस्टर, पर्पज, ये सब भाई, पर्पज क्या है? वेडिंग पर्पज था, डाइनिंग पर्पज था, स्लीपिंग पर्पज था, ठीक है? अब एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए, भाई मुझे एक नाउन में बहुत सारे गुण हैं, वो सब बताने हैं, तो मैं क्रम बनाऊंगा, ठीक है?
ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मैटर या ओरिजिन या नेशनैलिटी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ओरिजिन, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। यहाँ पे ओपिनियन से पहले आप एक चीज लिख सकते हो, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं माई, एन, ता, आ, वन, फर्स्ट। मैं डिटर्मिनर आपको पढ़ाऊंगा। डिटर्मिनर ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती है उन्हें हम डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे माई की माइयर माइएस्ट डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट होती है, माई की नहीं होती है, आइंदा की नहीं होती है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम डिटर्मिनर बोलते हैं। तो अगर डिटर्मिनर आए तो सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन या नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। मेरे साथ 11 बार बोलो, मेरे साथ 11 बार बोलो। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओरिजिनल, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन या नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। और ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। और ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, नेशनैलिटी, मटेरियल पर्पज। ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आई ट्रेम्बल्ड, मैं डर से कांपा, थर 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 कांपना। आई ट्रेम्बल्ड मतलब मैं कांपा, वहन मतलब जब, आई सब्जेक्ट, सा V2, सेंटेंस V2 में पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। आ है डिटर्मिनर, शार्प है शेप, लॉन्ग है साइज, और नाइफ है नाउन। एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं, एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए, डिटर्मिनर लगा दो तीन आए हैं। मैंने बोला सीक्वेंस क्या होता है? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर। डिटर्मिनर सबसे पहले, ओपिनियन सेंटेंस में है नहीं है, साइज सेंटेंस में है बिल्कुल है, एज फिर शेप बाद में आएगा, तो शार्प लॉन्ग नहीं आएगा। सही आंसर होगा लॉन्ग शार्प। मैं डर से थर थर कांपने लगा जब मैंने देखा एक चाकू उसके हाथ में, उसके हाथ में मैंने चाकू देखा, मैं डर से कांपने लगा। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई? बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट वांट V1, टू के बाद V1, दैट, दैट क्या है? मेरा डिटर्मिनर होता है। स्मॉल क्या है? साइज है। एंटीक क्या है? एज है। ब्यूटीफुल क्या है? आप बोलोगे जी ओपिनियन है। और वुडन क्या है? मटीरियल है। और टेबल क्या है? ये वो नाउन है ना, ये वो नाउन है जिसने सात आठ उपाधि ले ली। एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आए हैं। भाई वुडन के देखो, टेबल कैसी है? टेबल स्मॉल भी है, एंटीक भी है, ब्यूटीफुल भी है, वुडन भी है, लकड़ी की बनी हुई है। मैंने एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव पूछे हैं। ठीक है, बताओ। अब मुझे पता है सीक्वेंस क्या होता है, आपको पता है सबसे पहले होता है डिटर्मिनर, उसके बाद होता है ओपिनियन, फिर होता है साइज, फिर एज, फिर होता है शेप, फिर होता है कलर, फिर होता है नेशनैलिटी या मटेरियल। सबसे पहले डिटर्मिनर, इसका मतलब दैट तो ठीक है। फिर आएगा ओपिनियन, इसका मतलब ये सारे गलत है। ओपिनियन आएगा सबसे पहले, ओपिनियन ब्यूटीफुल,
फिर आएगा साइज, साइज है इसमें, हाँ साइज ये रहा स्मॉल। फिर एज, एंटीक, एंटीक होता है पुराना, एंटीक। फिर शेप, शेप नहीं है, कलर नहीं है, नेशनैलिटी या मटेरियल है तो वुडन आ जाएगा। फिर टेबल आएगा, दैट ब्यूटीफुल स्मॉल एंटीक वुडन टेबल, ब्यूटीफुल स्मॉल एंटीक वुडन टेबल। बात समझन में आई मेरे भाई? कहो हाँ आई, कहो हाँ आई, क्लियर है? नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, सी वॉज वियरिंग, वह पहने हुए थी, आ, स्टनिंग मतलब शानदार, ये आपके विचार है, सुंदरता देखने वालों की नजरों में होती है, हो सकता है आपके लिए वो स्टनिंग हो, ओपिनियन वो आपका पर्सनल है भाई, आपको स्टनिंग लगी। रेड है कलर, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग है साइज, सिल्क क्या है, मटेरियल है, और ड्रेस नाउन है। तो ये है छत्रपति शिवाजी, इसके इतनी सारी उपाधि मिली हुई हैं। तो इन उपाधियों को सीक्वेंस में लगाते हैं, कैसे? डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर में जाता है सबसे पहले, फिर आएगा ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है, फिर आएगा साइज, तो सबसे पहले फिर यहां लगाओ साइज लॉन्ग, फिर एज, एज है नहीं, शेप है नहीं, सिर्फ फिर आएगा कलर, फिर आएगा रेड, फिर नेशनैलिटी या मटेरियल, ठीक है। तो रेड लॉन्ग की जगह आपको लॉन्ग रेड बोलना पड़ेगा, बताओ जी, बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ऐसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है चेक करना भाई। बताओ, जो हमारा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इसका मतलब है उसने पहनी हुई थी एक शानदार लाल रंग की लंबी सी सिल्क की साड़ी वेडिंग सेरेमनी में। बताओ। अंडरस्टूड? ऐसे नहीं, ओपिनियन साइज शेप कलर ऐसे ही याद कर दो, ऑस कैस कॉस कम पम, मुझे नहीं समझ आता ये, ठीक है? और सेस कैस कॉस कॉम मुझे नहीं आता है समझ, मैं इसलिए भाई, मैं थोड़ा दिमाग कम है मेरे अंदर, दिमाग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं याद कर लेता हूँ। ओपिनियन साइजेस शेप कलर ओरिजिनल या नेशनैलिटी मटेरियल पर्पज ऐसे याद कर लेता। जीके में तो मैं 10-10 युद्ध याद कर लूंगा, पानीपत का प्रथम युद्ध तब हुआ, द्वितीय युद्ध तब हुआ, तृतीय युद्ध तब हुआ, पता नहीं किस किस के बीच हुआ, हुमायूं अकबर जहांगीर भाभी, पता नहीं किस किस के, भाभी नहीं जहांगीर, उनके बीच हुआ। इंग्लिश में मैं इतनी सी चीजें याद नहीं कर सकता। ओके, चलो आगे दो क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ जाऊंगा आपके साथ। अभी एक रूल रह गया है, वो मैं आपको आर्टिकल में पढ़ा दूंगा। एडजेक्टिव का एक रूल रह गया है, 2-3 बार रिवीजन करोगे एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरी जो बुक है उसमें 2-3 बार एडजेक्टिव का रिवीजन कर लेना, 15 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है। पता है चीज है, जब मुश्किल है जब आपने उसे 1 या 2 बार पढ़ा हो, जब 8-10 बार पढ़ लोगे फिर वो मुश्किल नहीं है। क्यों ना 8-10 बार रिवीजन कर लो, ऐसा तो है नहीं रिवीजन में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। बताओ। तो क्वेश्चन बताओ भाई मुझे। ही गिफ्टेड मी आ ओल्ड सर्कुलर ह्यूज सिल्वर कॉइन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन। They live in a modern, large, lovely white house located near the city center. चलो, he gifted me,
आर्टिकल है। ओल्ड क्या है? ओपिनियन साइज, ओपिन एज है, एज को दिखाता है। सर्कुलर क्या है? साइज है। ह्यूज क्या है? ये भी साइज है, सर्कुलर शेप है। सिल्वर क्या है? मटेरियल है। ये कॉइन नाउन है। तो इसमें एज आया, शेप आया, साइज आया, मटेरियल आया। आपको पता है सबसे पहले आता है डिटर्मिनर, फिर आता है ओपिनियन, फिर आता है साइज, फिर आता है एज, फिर आता है शेप, फिर आता है कलर, फिर नेशनैलिटी या मटेरियल, फिर आता है ऐसे। तो मेरे पास डिटर्मिनर है। सबसे पहले मुझे लगाना है ओपिनियन। सेंटेंस में है ओपिनियन? नहीं है। फिर मुझे लगाना है साइज। साइज है ह्यूज, तो मैं बोलूंगा यहां पर ह्यूज, साइज मेरा हो गया। फिर मैं लगाऊंगा साइज एज, फिर मैं लगाऊंगा ओल्ड, एज भी हो गया। फिर मैं लगाऊंगा शेप, शेप मतलब सर्कुलर। फिर मैं लगाऊंगा कलर, नहीं है, फिर मटेरियल ही बचा, सिल्वर। बताओ क्या मुश्किल है यार। अच्छा, सिल्वर कलर में भी जाएगा तो भी वो कलर बाद में ही जाएगा ना। कलर और मटेरियल दोनों। सिल्वर, सिल्वर कलर का कॉइन थोड़ी ना होगा। कॉइन को आपने ब्लैक कर दिया सिल्वर। कॉइन मटेरियल है सिल्वर का बना हुआ। गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, नहीं। सिल्वर यहां पर कलर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, सिल्वर यहां पर मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोल्ड कॉइन जो होता है वो गोल्ड रंग का पोत दिया जाता है, या उसका जो मटेरियल है वो गोल्ड होता है, उसका मटेरियल गोल्ड होता है। बताओ। एक 8 बार रिवीजन के लिए टाइम कहाँ मिलता है। आप कल से मैं जैसे एडवर्ब चैप्टर शुरू करूंगा, तो एडवर्ब पढ़ने से पहले 10 मिनट लगेगा, बुक से 10 ही मिनट लगेगा, 10 मिनट में रिवीजन कर लिया। ही गिफ्टेड मी, उसने मुझे दिया था एक बड़ा सा पुराना गोल सिल्वर का कॉइन अपने पापा के कलेक्शन से, ग्रैंडफादर के कलेक्शन से। ठीक है। हाँ जी। तो पूरा ये मैंने पुरानी क्लासेस में कराया हुआ है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। बताओ। उसका एक क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा, आपने मुझे याद दिला दिया। दे प्लूरल सब्जेक्ट लिव वी वन प्लूरल इन प्रेपोजिशन आ डिटर्मिनर है। मॉडर्न क्या है? एज है। लार्ज क्या है? साइज है। लवली क्या है? ओपिनियन है। गर्दन ऐसे हो जाती है पता नहीं क्यों। वाइट क्या है? कलर है। हाउस क्या है? नाउन है। तो ये छत्रपति शिवाजी नाउन बैठी है, इसके लिए इतनी सारी उपाधि आई हैं। उपाधियों को क्रम में लगाओ। क्या क्रम है? सबसे पहले ओपिनियन आएगा तो लवली आएगा। ठीक है जी, टिक। साइज आएगा मतलब लार्ज आएगा, टिक कर दो। फिर एज आएगा, मॉडर्न आएगा, वाइट हो जाएगा। A lovely large modern white house located near the city center। दिल्ली, वो रहते हैं एक प्यारे से बड़े से मॉडर्न सफेद घर में जो सिटी सेंटर के पास में है। ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन ओपिनियन है? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो पेड़ है ये बेर का पेड़ है? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो पेड़ है ये नीम का पेड़ है? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो पेड़ है ये जामुन का पेड़ है? आप उसका सैंपल निकालते हो, लैब के लिए भेजते हो? नहीं। यहां से पता चला है। तुमने एक बार जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ कर खा ली, तुम्हें पता लग जाता है जामुन का पेड़ है। यहां से दिमाग इसीलिए दिया है भगवान ने, इसीलिए तो दिमाग से पता लगेगा। ओपिनियन आपके विचार। तो भाई लवली, कोई चीज लवली है यहां क्यों लिखवाया? इस एग्जाम्पल से नहीं समझे तुम? कैसे पता चलेगा ओपिनियन? मैंने लिखवाया ओपिनियन। कोई चीज हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, मूडी है, अगली है, प्रिटी है, लवली है, ऐसे पता चलेगा।
ऐसा पता। अच्छा, ये जो पेड़ है वो हिंदी में होता है, ये जामुन जो है हिंदी में, इसलिए पता है तुम्हें जामुन है। प्रैक्टिस किस लिए होती है? प्रैक्टिस इसीलिए होती है, क्या जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे पापा मेरी मम्मी को आपका ग्रामर पढ़ा रहे थे कि चल भाई, ये नाउन सिंगुलर होती है, ये प्लूरल होती है, ओपिनियन, साइजेस, शेप, कलर इस सेंस में चलती है, क्या मैंने पेट में ही सीख ली थी? अरे जब मैं यूपी बोर्ड सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, मैं सीख सकता हूँ, आप क्यों नहीं सीख सकते? बस मुझे इतना बता दीजिए, एक रीजन दे दीजिए, बताओ, एक रीजन दे दीजिए। मैंने भी तो मम्मी के पेट से नहीं सीखी, हमने भी तो भाई फिफ्थ क्लास, फोर्थ, फिफ्थ सिक्स क्लास में आके, अब तो याद भी नहीं है वो बचपन की बातें। आप क्यों नहीं सीख सकते हो भाई, मुझे बताओ। तो ऐसे मत सोचा करो सर कैसे पता चलेगा, सब पता चल जाएगा। आप सीखने की हिम्मत, ललक, बहादुरी तो रखो, जिद तो रखो। जिद होनी जरूरी है। आपके अंदर जिद की कमी है, ठीक है ना? हाँ, चलो। भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, किसी भाई ने बोला तो क्वेश्चन अच्छा था, तो मैं थोड़ा सा और चीजें आपको क्लियर होंगी। The poor are getting poor and the rich is getting rich। इस सेंटेंस को सही करके दिखाओ। बेसिकली ये सेंटेंस वही का है। जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका हिंदी मीनिंग है द पुअर, मतलब गरीब लोग आर गेटिंग पुअर, और गरीब हो रहे हैं, और द रिच इज गेटिंग रिच, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। बिल्कुल सरल सीक्वेंस देखना है। वोकेबलरी भी मेरी पढ़ाई हुई अगर पूरी आई है तो फिर खुशी मनाओ ना, खुशी मनाओ, यहां भी आएगी। आप बोलोगे सर जी पहली बात जो हमें समझ आई वो ये आई, दा पुअर अपने आप में, दा पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, तो दा पुअर आएगा, पुअर्स नहीं आ सकता, और दा पुअर प्लूरल है इसलिए आ रहा है गेटिंग पुअर। एंड दा रिच का मतलब है रिच पीपल, इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। एग्जामिनर या तो यहां पर एस लगा के देगा, या इनके साथ सिंगुलर वर्ब देगा, दोनों में से एक चीज करेगा भाई, बताओ। बिहार के स्टूडेंट्स का तो मुकाबला ही नहीं है, उन्होंने ठान लिया ना कि एक दिन मुझे इस काबिल बनना है, इस टीचर को सिखाना है, तो तुम तो मुझे भी सिखाने लग जाओगे। तुम अपने अंदर वो काबिलियत रखते हो, तुमसे काबिलियत से तो मैं मुकाबला भी नहीं करना चाहूंगा। बिहार के स्टूडेंट की तो बात ही अलग है। चलो, मच मैनी तुम्हें पढ़ाते हैं, मच मैनी नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे एक बार बताना, मच मैनी मैंने नहीं पढ़ाया, ये लग रहा है मैंने पढ़ा दिया होगा मच मैनी। मच मैनी पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया है। मच और मैनी पढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। यहां से टीसीएस ने एक दो क्वेश्चन पूछा है, टीसीएस के 15 साल के इतिहास पढ़ा दिया मच मैनी, यार मैंने ऐसे मत बोला करो। टीसीएस के पूरे इतिहास में एक दो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं। जो आपके एडजेक्टिव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव जो है नाउन से पहले आते हैं, प्रेडिकेटिव जो होते हैं वर्ब के बाद आते हैं।
मोस्टली 95% ऑफ द एडजेक्टिव्स आर ऑफ बोथ काइंड। 95% एडजेक्टिव दोनों होते हैं, एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव भी। जैसे मैंने बोला आई एम अ गुड टीचर और अ गुड टीचर टीच, है ना, विद पैशन। अच्छे टीचर को ना पढ़ाने का पैशन होता है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं एक अच्छा टीचर हूँ, बिल्कुल वो मत लेना। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैंने एक दो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, रिजाइन भी दिया है, ज्वाइन नहीं की है दो तीन, और अभी भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना पसंद है बस। मुझे पढ़ाना पसंद है कॉम्पिटिटिव में। वरना दो जॉब ज्वाइन नहीं किया, दो रिजाइन की है, अभी भी गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है, हम बेरोजगार रह गए, हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, जॉब नहीं लगी, मजबूरी में टीचर बने। मजबूरी वाले टीचर नहीं है, शौक वाले टीचर है, पढ़ाना पसंद है बहुत, है ना। अब देखो यहां पर मैंने बोला आई एम आ गुड टीचर, तो आई एम वर्ब है, तो ये वाला जो गुड है वो वर्ब के बाद आया है। इसका मतलब जो ये वाला गुड है ये आपका प्रेडिकेटिव है। बात समझ में आई। अब मैंने बोला आ गुड टीचर टीच, ये वर्ब है, यहां ये पहले आया है, तो यहां वाला जो गुड है ये आपका एट्रीब्यूटिव है, ये आपका एट्रीब्यूटिव है। समझे बात? बात समझे? तो मोस्टली ऐसे ही हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रेडिकेटिव भी हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव होते हैं। ये आपको याद रखने होंगे। अलोन, अस्लीप, अलर्ट है, अलाइव है, अलर्ट है, एफ्रेड है, अवेयर है, अवेक है, इगर तो दोनों हो सकता है, फॉन्ड है, श्योर है। ठीक है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो अलोन है और आपका अस्लीप है, एफ्रेड है, ये वाले जो है, अवेक अवेयर वाले जो, ये वाले इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सब्बो इज एन एफ्रेड गर्ल, और इसको भी ऐसे देख लो, ये ना, ये ऐसे देख लो, ये नाउन के बाद आते हैं, नाउन के, नाउन से पहले नहीं आते, नहीं आते, ऐसे देख लो इन्हें। मैंने बोला सब्बो इज एन एफ्रेड गर्ल, तो सब्बो इज एन एफ्रेड गर्ल, ये जो एफ्रेड है ना मेरे भाई, ये ऐसा एडजेक्टिव है नाउन से पहले नहीं आता है। इसको दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। कैसे? या तो मैं बोलूं सब्बो इज एफ्रेड, या तो ये अब ठीक है, या मैं बोलूं सब्बो इज आ फ्राइटन गर्ल, उसका मतलब भी डरा हुआ होना है, तो मैं इसके लिए दूसरा एडजेक्टिव इस्तेमाल करूंगा, दूसरा एडजेक्टिव इस्तेमाल करूंगा। बताओ, बात समझे? समझे? थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये 8-10 वर्ड याद कर लेना, बस ये देख लेना ये नाउन, इनके बाद नाउन नहीं आती, अगर आई है तो गलत है। जैसे मैंने बोला आई एम एन अलोन पर्सन, तो दो तरीके से इसे ठीक करोगे आप। या तो बोलोगे आई एम अलोन, या बोलो अलोन के जगह लॉनली पर्सन, आई एम आ लॉनली पर्सन, दोनों का मतलब सेम है। लॉनली का मतलब भी क्या होता है? अकेला होता है। नहीं पढ़ा है, मैं बता दूंगा अभी।
नहीं, फ्राइटर्न बोलोगे, ठीक है, फ्राइटर्न बोल दोगे। लोनली मतलब अलोन, अकेला। गाना सुना है आपने हिमेश रेशमिया का, मैं कितना तन्हा तन्हा, नहीं, मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन। तो वो भाई साहब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ आपको बताता है, मैं कितना तन्हा तन्हा, तन्हा मतलब अकेला, और लॉनली लॉनली तेरे बिन। तो वो आपको याद कराता है वोकैब, आप याद करते ही नहीं हो। आपकी नानी का फोन आ गया, आपकी क्लास 20 मिनट रह गई है, तो मैं वापस जाता हूँ, 20 मिनट आपको दोबारा से पढ़ाता हूँ, है ना। ये तो बोलना चाह रहे हो आप भाई, ये तो बोलना चाह रहे हो। तो लॉनली और अलोन दोनों ठीक है, लेकिन जो अलोन होता है, अलोन प्रेडिकेटिव होता है, ये इसके बाद नाउन नहीं आती है, लॉनली के बाद आ सकती है, ठीक है मेरे भाई। तो लॉनली मतलब तन्हा, लॉनली का मतलब वही होता है। हमें पता कब चला ये गाना, ये बहुत सुना हमने, बहुत सुना हमने। बताओ जी। ये मुझे समझ ही नहीं आया गाना, जब हम कंपटीशन में आए, जब हमने इंग्लिश पढ़ा, तब हमें समझ, ओ ये सिखा रहा था ये हमें, मैं कितना तन्हा तनला लॉनली लॉनली तेरे बिन। हम लॉनली का हमें मीनिंग नहीं पता था, सच में नहीं पता था। बताओ जी। बिल्कुल रॉन्ग है। अफ्रेड अपने बाद नाउन नहीं लेता है, ठीक है। अब सी इज अफ्रेड बिल्कुल ठीक है, बात समझ रहे हो, ये इस तरीके से आएंगे, इनके बाद नाउन नहीं आएगी। क्वेश्चन तो यहां से नहीं पूछा गया है, ठीक है, ऐसे देख लेना। से पहले नहीं, नाउन से पहले नहीं आते, हाँ, नाउन से पहले नहीं आते हैं, ऐसे देख लेना बस। एनालॉन कैसे हो जाएगा, एन आर्टिकल, आर्टिकल है, नाउन चाहिए। आपने बोला सी इज एन अलोन, अब भाई अलोन है एडजेक्टिव, और आर्टिकल बोला है मुझे चाहिए नाउन, मैं नाउन के बिना मर जाऊंगा, एन भी हटेगा। तो ये तो बोलो सी इज आ लोनली पर्सन, अब अलोन था तो एन आया, लोनली हुआ तो आ हो गया, ये आप आर्टिकल में पढ़ोगे कि मैंने एन को आ क्यों किया, ऐसे समझ लो। हिंदी वर्णमाला में आ से ऐसे अनार, ए आ ई उ ए ओ अंग अंग अणे नहीं आते मुझे, मुंह से आवे ऐसे अनार, आ से आम, छोटी सिमली, बड़ी सीख, छोटा सुल्लू, बड़ा सोन, रे सरी सी, ए से डी, आई से अनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अणे खाली वाला जो है ये हिंदी वर्णमाला में होते हैं स्वर। इंग्लिश में इन्हें वोवल वोवल, वॉवल बोलते हैं वैसे तो इन्हें। तो अगर प्रोनंसिएशन है, ये प्रोनंसिएशन का मतलब है बोलते हुए पहला साउंड ये निकले, तो हम इनके साथ तो लगाते हैं एन, और का खा गा गा घा चा चा छा 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 जो भी है वो का चा छा सब उनके साथ हम लगाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। इंग्लिश में बोला कॉन्सोनेंट, उनके साथ हम लगाते हैं आ आर्टिकल, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। कैसे, अब देखो जब मैं पढ़ रहा था इसे, सबो इज एन अफ्रेड गर्ल, तो मैं बोल रहा था अफ्रेड को अफ्रेड, मुझे लेना ही देना ही नहीं है बाकी सबसे, मुझे पहले साउंड से मतलब है आया, आ व्यंजन है तो मैं लगा रहा था एन, ठीक है। अब मैंने अफ्रेड को कर दिया लॉनली, अब लॉनली में मैं बोल रहा हूं लॉनली, लॉनली, अब मुझे लॉनली से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है पहला साउंड से। प्रोनाउंसिएशन में पहले मैंने बोला ला, ला ला, ठीक है। अब ये है व्यंजन, और इसके साथ मैं लगाता हूं आ, समझे। व्यंजन के साथ आ आता है और स्वर के साथ एन आता है, थोड़ा मैंने बता दिया आपको, ये बाकी ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल में, ठीक है। तो आप बोल रहे थे जैसे मैंने यहां किया था, जैसे लॉनली किया तो मैंने आ कर दिया था, फ्राइटन्ड किया था तो मैंने क्या कर दिया था, फ्राइटन्ड जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, फ्राइटन्ड लिखा था, तो फ्राइटन्ड में मैंने पहले फा लिखा, फा फा, जो फा है वो व्यंजन है,
व्यंजन के साथ में आ लगाता हूं। आ फ्राइटेंड था, एन एफ्रेड था। समझे बात? अलोन में बिल्कुल है, अलोन में तभी तो एन था ना, लेकिन अलोन तो हटा दिया ना मैंने। अलोन नहीं, नहीं, आर्टिकल आता नाउन के लिए है। अब ये जो आ है, आ फ्राइटन गर्ल है ना, तो गर्ल है तो आर्टिकल है। और जैसे ही मैंने यहां पे गर्ल हटाया, फ्राइटन गर्ल, जैसे लॉनली पर्सन है, पर्सन है तो आर्टिकल है। अब पर्सन हटा दिया तो आर्टिकल भी हट जाएगा। आर्टिकल आता ही नाउन के लिए, तो आप आर्टिकल के रूल यहां मत घुसेड़ो भाई, ये आर्टिकल में है। आप चलो जब आप यहां आपने बात छेड़ जिक्र कर ही दिया है, आई एम आ गुड, ठीक है, या आई एम गुड, ठीक है, या आई एम आ गुड टीचर, ठीक है। ये रूल आपको पता है। बोलते हैं ना, आप बजरंग बली की तरह इंग्लिश में बहुत सारी अपनी शक्तियां भूले हुए हो। ये रूल आपको पता है, आपको मतलब इनके बारे में जानकारी है, ऐसा होता है, ये नहीं पता क्यों होता है। ये तो आपको पता है ऐसा होता है, ये नहीं पता क्यों होता है बस। 3 एग्जाम्पल आपके सामने, 2 ठीक है, बताओ कौन कौन से ठीक है। इसलिए बोलता हूं इंग्लिश आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। एक सेंटेंस के थ्रू पढ़ाना है, सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, वर्ब एडवांस, सारी चीजें आती हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडजेक्टिव, तो मैं बाकी चीजें नहीं बता सकता, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें आते हुए इग्नोर करनी होती है। और अगर आप सही से इग्नोर कर पाते हो तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। तो 2 ठीक है। आप बोलोगे आई एम आ गुड, तो गलत है। आई एम गुड बिल्कुल ठीक है, और आई एम आ गुड टीचर ठीक है। देखो, या तो बोलो आई एम गुड एडजेक्टिव, आई एम गुड, आई एम फाइन, है ना, आई एम गुड, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज प्रिटी, ऐसे। अगर आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगी। आई एम आ गुड टीचर बोलो यार। अगर आर्टिकल लगा रहे हो तो नाउन लगाओ, आई एम आ गुड नहीं होगा। यही काम मैं यहां पर कर रहा था। या तो बोल रहा था मैं सी इज एफ्रेड, मैं नाउन नहीं लगा रहा तो मैं बोल रहा हूं सी इज एफ्रेड, और मैं नाउन लगा रहा हूं तो सी इज अ फ्राइटर्न गर्ल, फ्राइटर्न गर्ल बोल रहा हूं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं यहां पर आई एम अलोन, अलोन नाउन नहीं लगा रहा तो अलोन लिख रहा हूं, और लॉनली लगा रहा हूं तो नाउन भी लिख रहा हूं, तो आ भी लगा रहा हूं, आ लॉनली पर्सन, या तो अलोन या अ लॉनली पर्सन। तो आर्टिकल आया है नाउन के लिए। चलो, क्लियर है? ऐसे बीच में ना, बीच में तुम दूसरे रूल में मत घुसा करो बस। कहा दिया तुमने। चलो, अब फ्यू और लिटिल के बारे में जान लो। मैंने बोला था फ्यू और लिटिल मैं आपको बाकी का पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ सकते हैं, इसे हम एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हैं, और इसे हम आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपका मन करे ऐसे पढ़ सकते हो, कहीं पढ़ लो, टीचर की अपनी अपनी चॉइस है। फ्यू का मतलब होता है कम, गिनने वाली चीज। पहली शर्त है मेरी, फ्यू के बाद बॉयज आएगा, सबसे पहली शर्त तो ये है। फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आती है, हमेशा काउंटेबल नाउन आती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। अगर मैंने एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया मैं पढ़ा दूंगा, सॉरी मच मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा। और लिटल की पहली शर्त है, मेरे बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिल्क। लेकिन फ्यू और लिटिल 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। जब आपको बोलना है कि कोई चीज ना के बराबर है, ना के बराबर कोई चीज है, मुझे लग रही है बहुत सारी प्यास, बहुत तगड़ी प्यास लग रही है, मैं मरने वाला हूं विद इन सेकेंड, और आपने मुझे इतना सा पानी दिया है, इतना सा पानी आपने मुझे दिया है। मैं मरने वाला हूं, और आपने मुझे दिया है इतना सा पानी, एक बूंद।
2 बूंद। क्या ये पानी मेरी जान बचा देगा? बस मुझे इतना बता दो। क्या ये पानी मेरी जान बचा देगा? नहीं। ये पानी ना के बराबर है भाई, ना के बराबर पानी है, देखना। इसे तुम ऐसे अपने ऊपर छिड़क लो भाई, ये पानी ना के बराबर है, ना के बराबर पानी है। अगर मुझे आपको मेरी जान बचानी, बेशक कम दे दो, इतना पानी तो दे दो कि मेरा गला तल तर हो जाए, है ना, मेरी प्यास बुझ जाए। अब आपने मुझे इतना पानी दे दिया, आपने पानी दिया है, कम दिया है, लेकिन इतना है कि हाँ, मुझे, मेरे लिए, मैं उसे बोल तो सकता हूं कि हाँ यार आपने पानी दिया है मुझे, देखो ये एक लगभग 1 घूंट पानी बनेगा। तो मैं, ये आपने मुझे कम पानी दिया। अब बोतल में जो पानी बचा, इसे मैं बचा हुआ पानी बोलूंगा, बेशक इसमें कम है, मान के चलो इसमें कम पानी होता, बचा हुआ होता। तो अब आपने 3 चीजें सीखी। अगर कोई चीज है ना के बराबर, तो मैं यूज करूंगा अकेला लिटिल, इसमें ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ होता। अगर कोई संख्या में इतनी कम है कि मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं, मान सकता हूं है ही नहीं, तो मैं यूज करूंगा फ्यू, इसमें ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ होता है। कोई चीज संख्या में कम है, मात्रा में कम है, लेकिन है, नोट कर सकता हूं, है भाई, कम है, तो मैं संख्या के लिए आ फ्यू, मात्रा के लिए आ लिटिल। और बची हुई किसी चीज के लिए, कम है बची हुई है, तो मैं दा फ्यू दा लिटिल। अब देखो, पानी है ना के बराबर फ्यू, पानी थोड़ा सा है, सॉरी, पानी है ना के बराबर लिटिल, पानी है थोड़ा सा, आ लिटिल, बचा हुआ पानी कम है, दा लिटिल। अब मान के चलो इस क्लास में 2 स्टूडेंट आते हैं आज, क्या मैं क्लास कराता? आप मुझे बताओ। मान के चलो मैंने बैच, मैं आपके लिए स्पेशल बैच लेके आया और मेरा बैच 2 बच्चों ने खरीदा, क्या मैं बैच कराऊंगा? यार ना के बराबर बच्चों ने बैच खरीदा है भाई, मैं उनके पैसे वापस दे दूंगा, जितने उन्होंने खरीदा भरोसा करने के लिए, उतने ही पैसे और दे दूंगा उन्हें, नहीं कराऊंगा, क्योंकि ना के बराबर बच्चे हैं, मैं फ्यू स्टूडेंट्स बोल दूंगा। मुझे उम्मीद थी मेरा बैच बिचेगा 1 लाख, बैच बिचा 10,000, तो भाई कम तो बिचा है, बहुत कम बिचा है, लेकिन बिचा तो है, बैच तो मैं कराऊंगा ना, तो हो जाएगा दा फ्यू। अब बहुत सा, मान के चलो 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे, 90,000 ने मेरा बैच ले लिया और 10,000 बच गए, तो मैं जो दा फ्यू बचे हैं उनके लिए यूट्यूब पे कुछ करूंगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको बताना है आएगा क्या। सबसे पहली बात आपको बताना है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए फ्यू के बारे में तो सोचना भी मत। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 2 ही ऑप्शन ले लो, लिटिल या द लिटिल। या आ लिटिल। आप बोलोगे सर जी पता कैसे चलेगा? यहां से पता चलेगा, यहां से। थोड़ा सा कॉमन सेंस का अपनी का इस्तेमाल करना, उसे बचा के मत रखना, उसे यूज करना, ठीक है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बचा हुआ ज्ञान खतरनाक होता है, ना के बराबर ज्ञान खतरनाक होता है, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। बताओ मुझे। आपने सुना होगा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अच्छा, बचा हुआ ज्ञान खतरनाक है? बचा हुआ ज्ञान खतरनाक हो सकता है क्या? बचा हुआ, दा लिटिल मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग है, आपका जो ज्ञान बच गया वो खतरनाक है। तो दा तो हिस्ट्री से ही डिलीट कर दो, दा लिटिल तो आएगा ही नहीं, लिटिल या आ लिटिल आएगा। आप इमेजिन करो, आप जा रहे हो जंगल, फॉरेस्ट, शिकार करने के आप सोच रहे हो, आपको शिकार करने की ना के बराबर ज्ञान है, नॉलेज, आप शिकार करने जाओगे ही नहीं। जब आपको पता है मुझे थोड़ा सा शिकार करना आता है, तब आप खतरे में पड़ोगे। तो जब ना के बराबर ज्ञान है तो भाई खतरा ही कैसा।
जिसको ज्ञान ही नहीं है, खतरा कैसा? जिसको थोड़ा ज्ञान है कम है, तो आप बोलोगे जी यहां आएगा आ लिटिल, आ लिटिल। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, फॉर डेज के बाद लिटिल तो आएगा नहीं, है तो फ्यू आएगा, अ फ्यू डेज आएगा। अब डॉक्टर ने उससे बोला ना के बराबर आराम करियो, आराम मत करियो। आप डॉक्टर के पास जाओगे जब आप बीमार होगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? आपको आराम करना है, बिल्कुल आराम नहीं करना है? बताओ क्या बोलेगा? बताओ मेरे भाई, क्या बोलेगा डॉक्टर? बताओ डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा थोड़ी सी देर आराम कर, थोड़े दिन आराम कर लो अब। डॉक्टर बोलेगा आ फ्यू डेज, आ फ्यू। फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, चलो। वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम। अब बताओ क्या आएगा? मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा था, वो इसने पी लिया। अब एक बात बताओ, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है? भाई साहब तुम्हें तो पूरे प्रैक्टिकल करके दिखाने पड़ेंगे, 1 मिनट रुको। भाई और कोई बोतल है यहाँ पर? गिलास ही दो मुझे। पानी कम चाहिए मुझे। नहीं चलो दो, ये दो गिलास। तुम बोल रहे हो मेरे लिए पानी रख देना, और ये पानी मैंने तुम्हारे लिए रख दिया, ये पानी मैंने रखा, ये रख दिया। पानी थोड़ा है भाई, मैंने तुम्हारे लिए 2-4 बाल्टी या 2-4 बोतल भर के तो नहीं रखा, मैंने तुम्हारे लिए आधा गिलास पानी रखा। आपने बोला मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी रख लो, तो बहुत तेज प्यास लगने के लिए मैंने आपके लिए रखा, थोड़ा पानी रखा है, ये मैंने यहाँ रखा। और भाई इसे ले लियो, तो मेरे हाथ से लेना। अब देखो तो कैमरे में दिख रहा है हाथ, ये हटाना, दिखना चाहिए कैमरे में हाथ, प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रॉपर। ए, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए रखा था पानी, भाई ने ले लिया। तो पानी मैंने तुम्हारे लिए रखा और ये इसने ले लिया, तो पानी रिमेनिंग था जो मैंने अपने से बचा तुम्हारे लिए रखा, तो यहां आएगा द लिटिल, द लिटिल वाटर आई केप्ट। एक और पहचान बताऊं आपको, दा कहां लगेगा? दा वहां लगेगा जब उसके बारे में जिक्र हो। ये जो पानी है वो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, ऊपर कहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दिन की सलाह दी, उन सलाह का जिक्र नहीं है। यहां नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है, उस नॉलेज को कुछ नहीं बोला गया है। यहां जो मैंने पानी तुम्हारे लिए रखा था, आई केप्ट फॉर यू, मेंशन करेगा कहीं ना कहीं उस चीज को। बताओ, अंडरस्टूड? क्लियर है? द शो वॉज कैंसल्ड, जो शो था उसे कर दिया गया कैंसिल। कैसे? पीपल के साथ आपको पता है लिटिल तो आएगा नहीं, या तो फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा। टर्न अप टू सी इट, ये 2 बार लिख दिया, टर्न अप टू सी इट, यहां तक है वैसे, ये आगे नहीं है। तो कर दिया कैंसिल। लोग कम आए थे, अब कितने कम लोग होंगे? ना के बराबर लोग होंगे। भाई अगर सो कैंसिल हुआ है, इसका मतलब लोग बहुत कम होंगे, इसका मतलब फ्यू आएगा। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है। 3 P ऑफ इंग्लिश, पीपल पुलिस पेरेंट्स, पीपल पुलिस पेरेंट्स। अरे यार पिट जाओगे मेरे से, आप यू क्यों हो जाएगा? यार कुछ तो रहम करो मेरे पे, कुछ तो रहम करो, थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज करो। अगर सो कैंसिल हो रहा है तो मतलब ना के बराबर लोग आए होंगे। वो बता रहा है बहुत कम लोग आए थे, मतलब ना के बराबर लोग थे, इसलिए तो कैंसिल किया है। 10,000 की उम्मीद थी, 1,000 आ जाते, कैंसिल क्यों करते? स्पष्ट रीजन देगा, कोई चीज इतनी कम है उसको एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बची हुई चीज के बारे में एक्सप्लेन करेगा। लगाओ अपना दिमाग।
आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। देर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में दूध है। अब देखो चाय नहीं बन सकती तो कितना दूध होगा, आगे एक्सप्लेन किया है। रेफ्रिजरेटर में इतना दूध है कि चाय नहीं बन सकती, तो कितना दूध रहा, थोड़ा दूध रहा होगा या ना के बराबर दूध होगा, बताओ मुझे। फ्रिज में दूध ही नहीं है, फ्रिज में ना के बराबर दूध है भाई, चाय कैसे बनाऊं। वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, सब बोलते हैं, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन चाय बनाता बहुत अच्छी हूँ। आप बोलोगे जी लिटिल आएगा, ना के बराबर दूध है, इसलिए चाय नहीं बन रही, ना के बराबर दूध है। बात समझन में आई मेरे भाई, ये नहीं आई, बताओ मुझे, बताओ बताओ, समझे या नहीं समझे। अंडरस्टूड। अब अंतर समझे, कहाँ फ्यू आएगा, कहाँ आ फ्यू, कहाँ दा फ्यू, कहाँ लिटिल, कहाँ आ लिटिल, कहाँ दा लिटिल। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है कि अब मुझे बताओ ये सही है या गलत है। चाय बना कर दिखाओ। भाई देखो एक चीज नोटिस करना, मैं अपना पूरा 100% दूंगा आपको समझाने के लिए। मुझे अपना मजाक बनाना पड़े, आपका मजाक बनाना पड़े, मुझे प्रैक्टिकल करने पड़े इंग्लिश में, मुझे जो कुछ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अगर आपने अपना 50% भी कंसंट्रेशन बना लिया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं भी सोए हुए इंसान को जगा सकता हूं, जो इंसान सोने का नाटक कर रहा है उसे मैं भी नहीं जगा सकता। जो इंग्लिश सीखना चाहता है, इसके अंदर सीखने की थोड़ी बहुत इच्छा है, उसे तो मैं सिखा सकता हूँ। और जिसकी चल रही है इंग्लिश की क्लास, ख्वाबों में है रातों के में रात, उसने मेरे से ऐसा क्यों बोला। कल को मेरी जॉब लगेगी तो भाई साहब गाड़ी स्कॉर्पियो लूंगा, वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। आपके माइंड में ये सब चल रहा है, फिर मैं भी नहीं सिखा सकता मेरे भाई, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हें ग्रामर बिल्कुल नहीं आती हो, इस इंग्लिश कैसे बोल लोगे, बताओ। अरे नहीं, वो तो मुझे पता है आप मजाक कर रहे थे, मैंने वो इस बात पे नहीं बोला है। मैंने तो अपनी अपने दिल की बात बताई है कि थोड़ा सा तो तुम भी एक्टिव हो जाओ, अगर मैं इतना एक्टिव हो रहा हूँ। नहीं मत लो स्टेनो के लिए बैच, इंग्लिश इससे हो जाएगी। एक बार भरोसा करके देखो, नहीं कोई जरूरत है बैच लेने की, इसी से इंग्लिश हो जाएगी। स्टेनो देना है, सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, सीपीओ देना है, एमटीएस देना है, डीटीपीएस भी देना है, एचसीएम देना है, इन सब एग्जाम्स की तो मैं गारंटी लेता हूँ। सुपर टेट देना है, इन सब एग्जाम्स की मेरी गारंटी है। एयरफोर्स देना है, एनडीए देना है, मेरी गारंटी है। कोई बैच इंग्लिश के लिए नहीं लेना है, आपको जीएस के लिए लेना है, मैथ्स के लिए लेना है, बेशक आप लो, इंग्लिश के लिए नहीं लेना है आप, ठीक है। चलो, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर, तुम्हें बिल्कुल ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश कैसे बोल लोगे, थोड़ी बहुत तो चाहिए नॉलेज। आप बोलोगे जो विद आ लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर होगा, थोड़ी बहुत तो नॉलेज चाहिए मेरे भाई। बैंकिंग के एग्जाम हो जाएंगे। पता है करना क्या है, आप बोलोगे देखो एसएससी का तो मैं सब करा ही रहा हूँ, आप बोलो सर जी बैंकिंग एग्जाम्स की कैसे होगी, मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई है। उसके बाद आप बैंकिंग के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, बैंकिंग हो जाएगी। आप डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू कर लो, डी ट्रिपल एस बी हो जाएगी। ये होता है तरीका, ठीक है। विद लिटिल नॉलेज आई वुड हैव सॉल्व दिस पजल, ना के बराबर ज्ञान से मैं इस पजल सॉल्व कर देता, या थोड़ा सा ज्ञान मुझे होता मैं सॉल्व कर देता। अगर आप पजल को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्ञान तो चाहिए, तो आ लिटिल नॉलेज होगा, हो जाएगा एनटीपीसी, हो सब हो जाएंगे भाई। द शो वॉज कैंसल्ड एट द फ्यू पीपल टर्न अप टू सी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, बिल्कुल दा नहीं होगा, सिर्फ फ्यू पीपल आएगा, ठीक है, यहां दा नहीं आएगा। चलो, a few remaining students were appreciated by the principal,
लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉन वॉज ड्रिंक बाय द कैट, ये तो क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा बेकार में। फ्यू रिमेनिंग, द फ्यू लग जाएगा सीधा सीधा, ये क्वेश्चन आया भी नहीं है, ये से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो बेकार में मैं आपको फालतू रूल में नहीं उलझाना चाहता। लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पान वॉज ड्रिंक बाई कैट, ना के बराबर दूध जो पान में था बिल्ली पी गई है, थोड़ा अगर बिल्ली ने पिया है, बिल्ली ने पिया है तो थोड़ा बहुत तो होगा, कोई चीज पी है थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। आप बोलोगे जी आ लिटिल मिल्क आएगा, देर इज द लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, सो अरे यार फिर वही आ गया, द लिटिल नहीं आएगा, देर इज लिटिल आएगा। अब चाय नहीं बना सकते तो इसका मतलब ना के बराबर दूध है, द लिटिल नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ये रूल भी खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कौन सा रूल, अब नया रूल हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब आज एडजेक्टिव की हम एक और क्लास लगाते हैं। एडजेक्टिव की उस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम एडजेक्टिव की उस क्लास में पढ़ेंगे सम और एनी का रूल, हम मच और मैनी का रूल, हम इनफ का रूल, हम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स, ये और पढ़ेंगे, तो एडजेक्टिव की एक क्लास और लगा देते हैं, ठीक है। मैं इनको बाकी अदर टॉपिक्स में ऐड कर सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पढ़ लेंगे। बताओ। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बचा हुआ दूध है ना, द, हाँ बिल्कुल 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 सॉरी, यहाँ द आएगा, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पान, जो पान में बचा हुआ था, जो आपका फ्राइवल जो होता है उसमें जो थोड़ा सा जो जो दूध बचा हुआ था, इसमें जो दूध था उसे बिल्ली पी गई। बिल्ली ने कौन सा दूध है जो बचा हुआ है, लेफ्ट है मतलब रिमेनिंग है, द लिटिल आएगा, लेफ्ट मतलब रिमेनिंग, द लिटिल। सॉरी भाई मैं थोड़ा सा उसमें चला गया। नहीं मुझे पता है, मैंने इसलिए बोला एनटीपीसी नहीं हो सब होगा, इसलिए मैंने बोला एनटीपीसी भी सब होगा। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में एक बैच खरीदा है आज तक, उससे अलग मैंने कभी कोई दोबारा बैच नहीं खरीदा। उसी बैच से नोट्स बनाए, फिर पीवाईक्यू बुक ली, फिर रिवीजन के एग्जाम सारे दिए। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस तो मैंने नहीं दिया, मतलब एमटीएस नहीं दिया मैंने, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तीनों भी नहीं दिया। मैंने रेलवे में जो आपका एएसएम होता है, और सुपर टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, ये सब एग्जाम दिए, सफलता भी इनमें पाई। कभी मैंने टीचिंग का भी बैच नहीं खरीदा। ये जो आप बार बार कभी ये बैच कभी वो बैच कभी वो बैच, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो। सीजीएल लेवल का एक बैच खरीदो, जिससे आपको तैयारी करनी है बढ़िया से, और फिर पीछे मुड़ के मत देखो, उसी बैच को 10 बार रिवाइज करो नोट से, पीवाईक्यू लगाओ 10 बार, रोज एक मॉक लगाओ, सफलता मिलना निश्चित है, सफलता मिलना निश्चित है। आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। मुलाकात आपसे अब कल होगी नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू है जी। पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू है, कोई भी बुक लो। अभी आप पीवाईक्यू बुक नहीं ले सकते क्योंकि एडिक्विटी की पीवाईक्यू बुक आई नहीं है, इतने क्वेश्चन ही नहीं है। अगर कोई पीवाईक्यू बुक दे रहा है आपको पावकूफ बना, पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे टीचर्स एडिक्विटी बेस्ड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर कराता हूँ। पर डे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, एडिक्विटी बेस्ड। जब तक 2 साल ना हो, एडिक्विटी के इतने क्वेश्चन ना हो कि पीवाईक्यू बुक आ जाए, तब तक पीवाईक्यू बुक मत लो, ठीक है। तब तक टेलीग्राम चैनल वगैरह से आप कर सकते हो। वॉज वर्क के बाद मैन ड्रंक ड्रैंक ड्रंक,
मैं अंग्रेज बन रहा हूँ आज। मैं आज अंग्रेज बन रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना, और भी कोई गलती हो सकती है, देयर वाले सेंटेंस में तो और भी गलती हो सकती है। वुड हैव ठीक है, कैन स्पीक ठीक है, कैंसल ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैथ तो करना पड़ेगा। अभी ऐसे तो मैं सब, ये तो, कौन आपके पास है टेलीग्राम क्यों नहीं चलाते? चलाओ भाई। व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना है, टेलीग्राम नहीं चलाना। भाई के नाम से आईडी बनाओ, चलाओ टेलीग्राम। टेलीग्राम पर तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छा, मुझे और तो कोई चीज़ नहीं लगती टेलीग्राम में, और कोई ऐप ही नहीं लगती मुझे टेलीग्राम से बढ़िया। आपको सारे टीचर्स से जुड़ने का मौका, पीवाईक्यू टाइम से, आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। टेलीग्राम तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। बताओ। फ्रेंड फोई होता है, फ्रेंड दोस्त फोई दुश्मन होता है। वर्कशीट भी होगी। कोई नहीं, ठीक है। चलो। ये बढ़िया है, जब भी आपकी क्लास लेने आते हैं बफरिंग होने लगती है। मॉक टेस्ट, जब आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। बताओ। ठीक है। चलो मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।